हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लगन और मेहनत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ, वहां अपना कोई काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देता है। दोस्तों, आप जानते हैं वह विद्यार्थी कौन था? दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी वह विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को अपनी लगन और कड़ी मेहनत के दम पर गलत साबित करते हुए जो चाहे सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लगन और मेहनत के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं हो सकता। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।